साथियों नमस्कार। साथियों आपको बता दें कि आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है और आज के मौके पर हमारे साथ डॉक्टर राजेश सोनी जी मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं एकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी के। और आपको बता दें कि होम्योपैथी से संबंधित कई किताबें भी राजेश जी लिख चुके हैं। उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज होम्योपैथिक दिवस है, क्यों आज के दिन ही ये दिवस मनाया जा रहा है, और थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप दर्शकों को बताएं आज के दिन के। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है और आज इसके मनाने का कारण बेसिकली रहता है कि आज हमारे जो होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनका आज जन्म हुआ था और उन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। तो होम्योपैथी का भी आज दिवस मनाया जाता है और उनके जन्मदिन को लेकर विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में इसको मनाया जाता कौन है। सा जन्मदिन आज मन रहा है सर का? आज 270वां उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था मास्टर हैनीमैन का वो 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। इसलिए आज हम लोग उनका 270वां जो बर्थडे है, जो उनका जन्म दिवस है, आज हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में। राजेश जी, मैं अभी आपका एकेडमी का नाम पढ़ रहा था, क्लासिकल होम्योपैथी। तो पहले तो मैं यही जानूंगा कि होम्योपैथी और क्लासिकल होम्योपैथी दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम तो होम्योपैथी जानते हैं। क्लासिकल होम्योपैथी कोई अलग से कोई पैथी नहीं है। क्लासिकल होम्योपैथी बेसिकली इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो लोग हैनीमैन, जो मास्टर हमारे हैनीमैन थे, उन्होंने जो बुक्स लिखी, उन्होंने जो प्रिंसिपल बताए, जो उनके सिद्धांत थे, उन्हीं सिद्धांत पे जो लोग आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें क्लासिकल होम्योपैथ बोला जाता है और उस पैथी को क्लासिकल होम्योपैथी बोला जाता है। और वो अन्य पैथियों से आज इसलिए डिफ़र हो रही है या इसलिए अंतर आ रहा है क्योंकि आज के समय में जहाँ पे मार्केट क्रिएट किया जा रहा है तो कई लोग प्रोडक्ट देते हैं, एक से अधिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं बीमारियों को इलाज करने में, जबकि होम्योपैथी में केवल कितनी भी बीमारी हो केवल एक ही दवाई देने का कंसेप्ट है, एक ही दवाई देने का सिद्धांत है। क्योंकि हम लोग बीमारियों को एक तरीके से ठीक नहीं करते हैं, हम लोग बीमार को ठीक करते हैं। इसलिए जो हमारे बेसिक सिद्धांत हैं और ऐसे होम्योपैथ जो हमारे सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, मास्टर हैनीमैन को फॉलो करते हैं, तो उस चीज़ को यूज़ करने वाले डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए क्लासिकल वर्ड दिया। इसलिए हम लोग उसे क्लासिकल होम्योपैथी वर्ड यूज़ करते हैं अपनी एकेडमी में कि हम लोग अपने मास्टर्स के जो तो क्या प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करते हैं। नए छात्र ही पढ़ते हैं, नए डॉक्टर बनने वाले ही पढ़ते हैं, या फिर सभी वर्ग के लोग आपके क्लासेस में कहीं ना कहीं जो क्लासिकल होम्योपैथी है उसको पढ़ते हैं? नहीं, इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स ही हैं, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं, सब लोग इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्योंकि सीखने का जो प्रोसेस है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उससे एज का कोई संबंध नहीं होता है। और होम्योपैथी हो या कोई भी साइंस हो, आप जितना भी एज होता जाएगा उससे एज से कोई लेना देना नहीं होता। आप जितना स्टडी करते जाते हैं तो स्टडी करने की कोई उम्र नहीं होती है। डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च आ रही हैं तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं और कई ऐसे भी हैं जो 10-10 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी हमारी एकेडमी से कनेक्टेड है। मैं अभी बैठा था आपके यहाँ तो अभी जानकारी भी लगी कि आपने कुछ बुक्स भी लिखी हैं। तो कौन सी बुक्स हैं और किस चीज़ के लिए वो लाभदायक हैं? हमारी जो बुक्स लिखी गई वो मटीरिया मेडिका के ऊपर लिखी गई हैं। जैसे द आर्सेनिक एल्बम है, स्टोरी ऑफ प्रिजर्वेशंस है, एनाकार्डियम है, द स्टोरी ऑफ हार्ट अटैकनेस है। तो इन मेडिसिन्स को पेशेंट्स में कैसे देना है, उनका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशंस है, कि उनका जो माइंड और इमोशंस कैसे एक रोल प्ले करते हैं आपको फिजिकल पैथोलॉजी लाने में, वो सारी जो डिटेल्स है इन किताबों में दी गई है। सर, आज होम्योपैथी दिवस है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने देखा है और सुना है कि होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि होम्योपैथी धीमे इलाज करती है, और आजकल तेज़ दुनिया है तो जल्दी सही होने के चक्कर में लोग एलोपैथिक दवाइयाँ खाते जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होम्योपैथी देर से तो करती है लेकिन जड़ से चीज़ों को ख़त्म करती है। इन दोनों ही वाक्यांश को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, और आपका क्या सुझाव रहेगा लोगों को? इसमें देखो दो क्वेश्चंस हैं, दो आंसर्स अलग अलग हैं। एक तो जड़ से ख़त्म करती है, अपनी जगह पे सही है बिल्कुल, लेकिन धीमे धीमे काम करती है, ये कंसेप्ट पूरी तरीके से गलत है। ये होम्योपैथी मॉडर्न मेडिसिन से ज़्यादा तेज़ काम करती है, उनकी जो दवाइयों का असर होता है उनसे भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। बस हम लोगों का जो मेडिसिन में सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है वो टफ होता है, और कई बार जो हमारे पास मरीज आते हैं वो ये भूल जाते हैं वो किस बीमारी को लेके आ रहे हैं। आप ये देखिए कि जहाँ पे किसी को बीपी की शिकायत है, हाइपरटेंशन हो रहा है, उसका बीपी बढ़ रहा है, आप थायराइड की समस्या को देखते हैं, आप इवन कैंसर्स की जैसी बीमारियों को देखिए, आप डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के नाम लीजिए। तो जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन जिसे हम लोग एलोपैथी के नाम से जानते हैं उसमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनके पास में मैनेजमेंट है। आप उनके पास जाते हैं, बीपी जिनका बढ़ रहा होता है वो हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन लेते हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब हम कब दवाई बंद करेंगे? डॉक्टर्स बोलता है नहीं, आपको जब तक ज़िंदगी आपको दवाई खानी पड़ेगी। डायबिटीज़ आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, आपको थायराइड हो गया आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन वही चीज़ होम्योपैथी में
साल, 1.5 साल, 2 साल में ठीक हो जाती है और वापस कभी लौट कर नहीं आती है। हमारे खुद इंस्टीट्यूट और हमारे क्लिनिक पे ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनकी डायबिटीज़ भी ठीक हुई है, हाइपरटेंशन भी ठीक हुआ है और वापस से उनको वो चीज़ लौट के नहीं आई है। इवन एड्स जैसे या किडनी की जो बीमारियां हैं वो भी पेशेंट्स की ठीक हुई हैं, जिन्हें ज़िंदगी भर ट्रांसप्लांट पे या डायलिसिस पे उनको जाना पड़ता है। ऐसे लोग आपके यहाँ आए हैं जो हम एलोपैथी का इलाज करा चुके हों फिर आपके पास आए हो शिफ्ट होकर? होम्योपैथी में ज़्यादातर वही पेशेंट्स आते हैं जहाँ वो हेलोपैथी, आयुर्वेदिक, अदर्स पैथियों से फेल हो जाते हैं और फिर वो लास्ट में होम्योपैथी में आते हैं, या फिर होम्योपैथी की जानकारी है तब भी वो हमारे पास में दिखाने के लिए आते हैं। और हमारी क्लिनिक पे और हमारी एकेडमी में ज़्यादातर जो पेशेंट्स रहे हैं वो ऐसे हैं जिन्हें इनक्यूरेबल बोला जाता है। लाइलाज बीमारियों का इलाज करने में लाभदायक हो रही है होम्योपैथी। बिल्कुल लाभदायक हो रही है। हमारे पास में कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो किडनी जिनकी ख़राब हो गई थी, किडनी ख़राब होने के बाद उनको डायलिसिस पे आना पड़ा। डायलिसिस करते करते डॉक्टर्स ने बोला कि ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा। अब हर एक आदमी ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता है क्योंकि वहाँ पे आपको खर्चा भी लग रहा है 30 से 40 लाख रुपए। चलो किसी ने पैसे का अरेंजमेंट भी कर लिया तो किडनी डोनर नहीं मिल रहा है। अब डोनर भी मिल गया, पैसा ही मिल गया, तो वो बॉडी एक्सेप्ट कर रही कि नहीं कर रही है। तो इतना सारा प्रोसेस होने के बाद भी अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसको पारिवारिक जो समस्या, आर्थिक समस्या हो, वो जितनी भी समस्या हो, सबसे जूझना पड़ता है। लेकिन वहीं होम्योपैथी में इस तरीके के जो मरीज़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनका डायलिसिस बंद हो जाता है, वो लंबे समय तक एक हेल्थी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। सर क्यों, क्या लगता है आपको ये मिथ क्यों बना हुआ है इस तरह का कि धीमा इलाज करती है, और कब हम देखेंगे कि लोग सबसे पहले होम्योपैथी को प्राथमिकता देंगे और होम्योपैथिक इलाज कराने आएंगे? कब कब और कैसे ये सब हो पाएगा? धीमे धीमे क्रेज़ बढ़ रहा है, धीमे धीमे लोगों के मन में अवेयरनेस हो रही है, उनमें जागरूकता फैल रही है होम्योपैथी को लेके, और ये धीमे धीमे होगा क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि मार्केट फैला हुआ है हर जगह से, तो वो चीज़ भी अफेक्ट कर रही है लोगों को। और जो एलोपैथी के या जो मॉडर्न मेडिसिन है, मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर एक पैथी की अपनी उपयोगिता होती है। अगर आप एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, सबकी अपनी उपयोगिता है। लेकिन होम्योपैथी भी एक उपयोगी साइंस है और धीमे धीमे इसकी जागरूकता बढ़ रही है, पेशेंट्स में क्रेज भी आ रहा है। आज के दिन कोई कार्यक्रम वगैरह भी आपने रखा था, ऐसी जानकारी मिली है? क्या कार्यक्रम था और आगे भी आप कार्यक्रम करते हैं क्या? एकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी से हमारे निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं। आज हम लोगों का जो विश्व होम्योपैथिक दिवस और हैनीमैन जो जयंती थी हमारे मास्टर की, उन पे एक वृद्धाश्रम में हम लोगों ने कैंप रखा हुआ था जिसमें दवाइयाँ उनको वितरित की गई, उनका जो डायग्नोस था, जो उनको बीमारियाँ थी उनको देखा गया, उनको टेस्ट करके दवाइयाँ दी गई हैं, फ्रूट्स उनको वितरित किए गए हैं। और हम लोगों में एजुकेशनल जो प्रोग्राम होते हैं वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं। जैसे हम लोगों का भी एक एकेडमी से CME का प्रोग्राम चल रहा है जो कि कंटिन्यूस प्रोग्राम हो रहा है। तो हम लोगों का CME का जो कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उसका जो 9वां पार्ट है CME 9 हम लोग की अभी 13 तारीख को होने वाली है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, कोई जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर किसी को आपसे डॉक्टर राजेश सोनी जी से संपर्क करना है तो संपर्क किस प्रकार से कर सकते हैं? आपका क्लिनिक का भी बता दीजिए थोड़ा। हमारा क्लिनिक है ये छप्पर वाला पुल पे है, ये सुदर्शन होटल के सामने बना हुआ है, साईं होम्यो चैम्बर के नाम से बना हुआ है। और हमारा जो नंबर है वो आपको नीचे दिख जाएगा इसमें, और आप सारी डिटेल्स है तो नंबर से मिल सकते हैं। रहती है आपकी? हमारे क्लिनिक का जो समय रहता है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रहता है, शाम को 6 से 9 तक रहता है। तो आप कभी भी इस बीच समय में कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है। साथियों, आपको बताते हैं डॉक्टर राजेश सोनी जी आज विश्व होम्योपैथिक दिवस पर हमारे साथ थे और होम्योपैथी के विषय में हमने जाना। अगर आप भी होम्योपैथी से संबंधित कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनके पास आ सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बीमारी के विषय में भी डिस्कस कर सकते हैं। और कई प्रकार की अगर आप पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं और राजेश जी से अगर आप संपर्क में नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं मार्गदर्शन भी उनसे प्राप्त कर सकते हैं।